जैसे जैसे भजन करने वाले आते हैं, धर्मात्मा आते हैं, संकीर्तन करने वाले आते हैं, कीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे वैसे चोट्टे भी बहुत सारे आते हैं। पर आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोट्टे, ये चोर हर कथा में चले जाते हैं, क्योंकि कथा का अनाउंसमेंट तो यहीं से होता है कि कथा वहां होगी, तो ढूंढते ढूंढते चोर हम तो पहुंच जाते हैं, उनको मालूम है भीड़ आती है। पर ये चोर इतनी चेन, इतने मंगलसूत्र, इतने मोबाइल, इतने पर्स चुराने के बाद भी आज भी चोट्टे की चोट्टे ही है। आज भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ, आज भी ये चोर की चोर हैं। और आपका अगर एक बैग चले भी गया, एक हैंडसेट चले भी गया, आप रो भी लिए, एक चेन गई भी सरी, परंतु मेरे बाबा ने पहले अगर 5 ग्राम की गई तो मेरे बाबा ने 10 ग्राम की बनवा कर तेरे गले में डाल दी। और वो चोर का प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोट्टा की चोट्टा ही दिया, वो जिंदगी भर वैसे ही रहेगा। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, वो बाहर प्रशासन द्वारा पुलिस के जो गार्ड लगे हुए हैं पूछताछ कार्यालय में, वो बहुत अनाउंस करते रहते हैं कि साहब उनका ये बैग खो गया। आज भी कोई अनाउंस हो रहा था कि भैया तुम ले जाओ सामान, पर बैग में कागज हो वो कम से कम दे जाओ। एक कोई की आंख में आंसू थे कि सब ले गया, कुछ ना बचा। मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी लोग इस पावन भूमि पर कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसके पास में टिकट नहीं हो, टिकट का पैसा नहीं हो, ओढ़ने का कम्बल नहीं हो, तन पे पहनने की साड़ी नहीं हो, पैंट शर्ट नहीं हो, घबराना मती, कार्यालय पर जाकर लिखा देना, तुम्हारा टिकट भी हम कराएंगे, कम्बल भी बाबा देगा और कपड़े भी बाबा देकर भेजेंगे। 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितने भी, अगर तुम्हारे पास में जाने का भी टिकट नहीं हो और अगर कोई ले गया हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिताजी कुबेर भंडारी, ये महादेव बैठा हुआ है। तुम इस विचार में रहना कि तुम अपने मायके आई हो, ये मायका है तुम्हारा कुबेरेश्वर महादेव, तुम अपने मायके में आई हो, और जहां पिता रहता है वहां पर कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। ओढ़ने का कम्बल भी नहीं हो ट्रेन में जाने के समय पर, और अगर ट्रेन में जाने के लिए तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो, सामान नहीं हो, चिंता मत करना, बस कार्यालय पर जाकर बोल देना कि हम इस वहां से आए थे और हमारा टिकट नहीं है। हमारा कोई भी सदस्य यहाँ से कथा पूरी होगी 22 तारीख को, हम 23 तारीख से यही करेंगे, आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर भेजकर आपका टिकट दिलवाकर आपको ट्रेन में बिठवाकर आपके गांव भेज देंगे। चिंता नहीं करना, चोर लेकर गया है ना, उसको ले जाने दो, उसकी चिंता नहीं है अपने को, पर विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। चिंता कर कर बिल्कुल आंख में आंसू भरकर मत जाना, बहुत खुश होकर जाना मेरे बाबा के दरवाजे से, तो वो खुश होकर वापस बुला लेगा अपने दरवाजे पर। प्रसन्नता में जाना, प्रसन्नता में। और दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, आप शिव के तत्व को जानो। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा मिलती है भाई। हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं, तब कहीं इस पुराण के सामने और कुबेर भंडारी के सामने बैठने का मौका मिलता है। बहुत। नामदेव जी चले गए तब समझ में आया कि ये संत नामदेव जी हैं। रामकृष्ण परमहंस चले गए जब समझ में आया ये रामकृष्ण परमहंस है। चैतन्य महाप्रभु जी चले गए तब समझ में आया कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं। मीराबाई चली गई तब समझ में आया कि ये मीराबाई है। कर्माबाई चली गई तब समझ में आया कि ये कर्माबाई है। जब तक थे तब तक दुनिया के लोग उनको भजन तक सही से नहीं करने देते थे। आप भी चिंता मत करना, भक्ति में इतने डूब के रहना कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहें कि शिव की भक्ति वो करते थे। स्मरण नहीं, भक्ति मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना, स्मरण मत छोड़ना और अपना कर्म मत छोड़ना। कर्म करते हो, कर्म करो।
ये समिति आपका 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का, 500 रुपये का टिकट बनवा कर तुमको भेज भी देगी। और ये समिति तुमको विश्वास के साथ तुम्हारे घर भेज भी देगी। और मेरा विश्वास कहता है कि दूसरी बार हम तो 200, 500, 1000 का टिकट बनाकर भेज देंगे, पर मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हें एक प्रेरणा मिल जाएगी। तुम भी जब अगली बार आओगे तो ये बाबा के धाम में ऐसा लुटा कर जाओगे कि यहीं से मैं वहां तक पहुंची थी। जिनका सत्य में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं हो, हकीकत में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं, जाने का भी पैसा नहीं, तो चिंता मत करना। अगर थोड़ा बहुत हो तो अपने पैसे से जाना, नहीं हो तो बाबा के धाम में आए हो, बाबा से कहकर करवाना, वो है संभालेगा। कोई कहे हमारा बैग में हमारे 2 जोड़ कपड़े, एक परिवार पूरा की पूरा आया, पूरा परिवार आया और बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर चले गए। हम बूढ़ी माँ रो रही है, हमने उनसे कहा माँ तो खूब प्रेम से भोजन कर, खूब प्रेम से रहे। एक बिहार की माता यहाँ आई हुई है, उस बिहार की माता से हमने कह दिया कि इन माता को आप संभालना 6 दिन, 7वें दिन 22 तारीख को इनको हमारे कुंवर भंडारी के पास में छोड़ना, फिर हम इनको आराम से इनके घर तक छोड़ कर आएंगे। ऐसा भाव होना।